7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है, लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों फकीरों मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में फिर खुशी में कभी खिला देना, लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, एक की है, तो आप एक ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करें, क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी, जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस ज़माने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने आती थीं तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे, ताकि औरतें तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। हाँ, या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफ़ी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोल दे तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक है, उधर सुनने का शौक नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीज़न बता दीजिए सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज़्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज़्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तुकसिरन लाना तकफुरन अशीर। पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, तुम चुगली ज़्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर, तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें,
लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हों तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, नहीं वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई, नहीं सुनाई दे रहा हॉर्न। तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो, और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुर नलाशीर, शोहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करो। ये तो आप औरतों को भी बोला करते थे, और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा, और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना, किसी तरीके से। अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसेड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा, और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे, और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा, 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ औरत ही ये बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे।
पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिल लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात, औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिल लकुम, 3 टाइम्स, 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाओ, जब वो दरवाज़ा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त, फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ, 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और ख़ास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहाँ 2 वक्त हो गए, नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में, ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है, ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, फ़ोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की ज़रूरत है, यानी नौकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंग अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज़। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब के निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज़ बता रहा हूँ आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है।
ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये दो चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा है, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं हम, फिर उठ गए, उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गया, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी। तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा, आप पर, तो हम आपका साथ देंगे। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल और साहबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे गज़वे अहज़ाब में, तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के रसूल, हम गज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, अय अल्लाह के नबी, मैं गज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी, हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं हैं। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे हैं लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत, उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है। इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौज़म पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में। वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहाँ। आज भी हमारे यहाँ और यानियत और जहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जहालत
और हमारी और यानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जहालत और यानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। यह भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की और यानी